अस्सलाम वालेकुम। तो एक आम आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, और क्या अगर एक आम आदमी है तो क्या करेगा? पूरी ज़िंदगी में एक बार या दो बार घर खरीद सकता है या कोई प्लाट ले सकता है। अब होता क्या है कि एक आम आदमी जिसने 20 साल या 25 साल की अपनी कमाई, जो पैसे उसने कमाई 25 सालों के अंदर, ठीक है, वो लगा दिया, प्लाट खरीद लिया, लेकिन उसने चेक नहीं किया, उसने कुछ चीज़ें चेक नहीं की। अगर वो चीज़ें देख लेता, कुछ एहतियात वो कर लेता, तो उसके साथ फ्रॉड ना होता। लेकिन ये मैक्सिमम होता है लोगों के साथ कि वो प्लाट खरीदते हैं, उसके बाद फ्रॉड हो जाता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सी एहतियात वगैरह हैं जो आपने करनी है ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। जबकि प्लाट खरीदें तो आप इस फ्रॉड से महफूज रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा जो नोटिफिकेशन है वो आपको रिसीव हो जाए। अब उसमें बात ये करते हैं, सबसे पहले आपने देखना क्या है, एनओसी क्लियर है, उस प्लाट की एनओसी है। नंबर 2 पे जो प्लाट है वो मॉर्टगेज तो नहीं है। नंबर 3 पे देख लें कि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है, जो मटेरियल वहां पे यूज हो रहा है, जो पैसे आपसे लिए गए, जो कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रही है उस हिसाब से हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं तो पैसे आपसे ले लिए गए ज्यादा, लेकिन वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है वो कम पैसों में हो रही है। जो सोसाइटी है वो अप्रूव्ड है कि नहीं, जिस अथॉरिटी के अंदर वो सोसाइटी आ रही है उस अथॉरिटी ने उस सोसाइटी को अप्रूव किया या नहीं। अगर किसी आदमी से प्लाट खरीद रहे हैं, अगर एक प्राइवेट आदमी है जिससे आप प्लाट खरीद रहे हैं, आया कि जो प्राइवेट आदमी है सोसाइटी में वो मालिक है कि नहीं है। तो अब इन जो पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं और इसको मैं बयान करता हूं आपको तफसील से, ताकि आपको पर इल्म हो जाए कि आपने जब भी कोई प्लाट खरीदना है तो उसमें जो नुकसान है, ठीक है, जो धोखा है, जो फ्रेब है, उससे कैसे महफूज रहना है आपने। पहला जो पॉइंट था वो एनओसी के हवाले से था कि जो एनओसी है उसका क्या रोल है। देखिए, एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर एनओसी है तो उसका मतलब है काफ़ी मसाइल आपके हल हो जाते हैं। पानी, बिजली और गैस उस सोसाइटी को लाजमी मिलेगी अगर वो एनओसी क्लियर है। अब उसके बाद ये तो एनओसी के हवाले से नहीं, काफ़ी मसाइल, कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी मसाइल आपके हल हो जाते हैं एनओसी की बेस के ऊपर अगर एनओसी है। अगर आप एक प्राइवेट आदमी से प्लाट खरीदने जा रहे हैं तो जब आपका उससे सौदा होगा तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स की कापी आपको फराहम करेगा। उस डॉक्यूमेंट्स की जो कापियां हैं वहाँ से आपने ये तस्दीक करनी है कि आया कि ये प्लाट उस बंदे के नाम पे है या नहीं। जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी में इसका इस बंदे के नाम पे शो हो रहा है कि नहीं है। अगर वो सोसाइटी में उसके नाम पे शो हो रहा है तो फिर देखना है कि जो सोसाइटी है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके बाद मज़ीद चेक कर लें जो डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स में ये तो नहीं लिखा हुआ कि उसने कह दिया कि जनाब ये मेरा ये बच्चा है जो मेरा भतीजा है, ठीक है, इसकी आप प्रॉपर्टी खरीद लें। एक नाबालिग अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता और ना ही आप उससे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि अदालत से लेगा परमिशन वो, उसके लिए गार्डियन को अपॉइंट होना पड़ेगा, फिर वो गार्डियन अदालत से लेगा परमिशन कि इस बच्चे की वेलफेयर के लिए ये काम मैं करने जा रहा हूँ। उसके बाद परमिशन लेने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल की जा सकती है और आप उसकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उसने अदालत से परमिशन नहीं ली या गार्डियन अपॉइंट नहीं हुआ तो आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। अब मजीद उसमें देखते हैं कि मॉर्टगेज प्लाट क्या होता है। मॉर्टगेज प्लाट ये है, अगर तो सोसाइटी पूरी तैयार हो चुकी है, मस्जिद बन चुकी है, सड़कें तैयार हो चुकी हैं, पूरी सोसाइटी हर चीज़ जो है वो हो चुकी है, सुई, गैस, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ वहाँ पे हर काम जो है मुकम्मल हो चुका है, तो फिर अगर प्लाट मॉर्टगेज प्लाट है तो मसला नहीं है। लेकिन अगर सोसाइटी पूरी तैयार नहीं हुई और प्लाट जो है वो मॉर्टगेज प्लाट है तो आपके लिए मसला हो सकता है। अब आता है एनओसी का। अगर एनओसी है तो उसमें देखना है कि अगर आपसे जो सौदा हुआ वो 20 मरले का हुआ, लेकिन एनओसी में वो 20 मरले जगह शो नहीं हो रही, ठीक है, जो एनओसी है वो 20 मरले की नहीं है, लेकिन आप जो है उससे पैसे दे रहे हैं 20 मरले लेंगे,
तो चेक कर लें कि आया जितने प्लाट के पैसे आप दे रहे हैं वो प्लाट उतना है भी नहीं है, उतनी जगह है भी कि नहीं। और वहाँ जाके अपने प्लाट को लाजमी देखें। ये तो नहीं कि वहाँ पे कोई और बंदा मौजूद हो जिसने अदालत से स्टे लिया हो और बैठा हो वहाँ पे। ये भी चेक करना है कि जो प्लाट आप खरीदने जा रहे हैं उसमें कोई स्टे तो नहीं आया हुआ, उसमें वो स्टे वाला प्लाट तो नहीं है। क्योंकि इस तरह भी हो सकता है कि आपने एक प्लाट खरीद लिया, लेकिन जब मौके पे गए जाके देखा कि वहां पे तो वो बना हुआ है, उसके ऊपर घर मौजूद है, यानी कि वहां पे कंस्ट्रक्शन मौजूद है, ठीक है, घर तैयार है वहां पे, लेकिन वहां पे कोई और मौजूद है, थर्ड पार्टी वहां मौजूद है। अब आपने देखा कि जनाब ये प्लाट मैंने खरीद लिया, अब वहां पे कोई और मौजूद है। आप गए, उससे बात की, उसने कहा मेरे पास तो अदालती स्टे मौजूद है, मैं तो अदालती जो स्टे है उसकी बेस पे मैं बैठा हूं यहाँ पे। अब अगर एक बंदे के पास अदालती स्टे मौजूद है तो जाहिर सी बात है आपको भी अदालत जाना पड़ेगा और अदालत से अपना काम जो है वो मुकम्मल करवाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि अदालत से आपका काम मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा, कुछ वक्त लाजमी लगेगा। ये नहीं कि फौरन काम हो जाएगा आपका, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन टाइम ज़ाया होगा। और अगर एक आदमी जिसने 20 साल मेहनत की, पैसे कमाए, जब वो देखेगा जाके कि मेरे साथ इस तरह हो गया, फ्रॉड हो गया इतना बड़ा, तो इसका क्या मतलब है? इससे उसे कुछ भी हो सकता है, इससे उसकी जान को कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि उससे कोई बीमारी लाहक हो जाए, या वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, इस तरह भी हो सकता है। क्योंकि ये एक देखिए, अगर एक बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक अपने सारे पैसे जो है एक जगह पे इन्वेस्ट किए, ठीक है, एक जगह पे लगा दिए, उसने कहा कि मैंने ये प्लाट खरीद लिया, अब जब पूरी ज़िंदगी की कमाई को देखता है जनाब कि मेरे साथ तो ये इस तरह काम हो गया, तो यहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट किस्म कंडीशन है। हो सकता है कि उससे कुछ हो जाए जब वो इस तरह का काम वहाँ देखे मौके पर जाके। तो अगर आपने एहतियात की होती पहले आपने देखा था वहाँ जाके, तो ये मसला आपको पेश ना होता। अगर ऐसा हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो अगर जिस बंदे ने प्लाट खरीदा वो खुद नुकसान इसके लिए जो है वो जिम्मेदार है, इसमें गलती उस आदमी की अपनी है। अगर वो अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उस जगह पे लगा रहा है तो आया वो जाके चेक भी कर लेता कि जनाब किसी जगह पे प्लाट है, वो जहमत कर लेता, देखता कि जनाब इस जगह पे प्लाट है, ये प्लाट सेफ तो है, यहाँ पर कोई और बंदा तो नहीं है, ये कहीं मॉर्गेज प्लाट तो नहीं है।